अस्सलाम वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने पढ़ना है क्लियरेंस थ्योरम पार्ट 3 मेथड 2 कि जो हमारे पास क्लियरेंस थ्योरम का पार्ट थर्ड है उसका मेथड 2 जो हमारे पास है कंकैटिनेशन ऑफ 2FA कि हमारे पास कंकैटिनेशन ऑफ 2FA। उसमें हमारे पास कुछ अहम स्टेप है। उसमें क्या है कि हमारे पास न्यू FA3 आएगी वो हमारे पास FA1 डॉट FA2 के बराबर होगी और जो FA1 डॉट FA2 होगा वो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन 1 डॉट रेगुलर एक्सप्रेशन के 2 के बराबर होगी। इसमें जो सेकंड वाला है वो उसमें क्या है कि स्टार्टिंग स्टेट ऑफ FA3 इज़ इक्वल टू द स्टार्टिंग स्टेट ऑफ FA1 कि जो हमारे पास FA3 की स्टार्टिंग स्टेट होगी वो स्टार्टिंग स्टेट FA1 के बराबर होगी। और थर्ड वन जो है उसमें हमारे पास क्या है कि एंडिंग स्टेट ऑफ FA3 इज़ इक्वल टू द फाइनल स्टेट ऑफ FA2 जो हमारे पास उसकी एंडिंग स्टेट होगी वो FA2 की एंडिंग स्टेट के बराबर होगी। इसमें हमारे पास जैसे कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था उसमें हमने यूनियन मालूम किया था। यूनियन में क्या था कि A प्लस बी था। A प्लस बी का मतलब क्या है कि उसमें हमारे पास A भी आ सकता है या B, दोनों में से एक तो आएगी। अब जो हमारे पास कंकैटिनेशन है उसमें हमारे पास है, अगर फॉर एग्जांपल हम करते हैं A डॉट बी, A डॉट का मी का मतलब क्या है कि पहले हमारे पास क्या आएगा, A आएगा, देन हमारे पास B आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें B डॉट A की करते थे तो हम कहते हैं पहले B आएगा देन A आएगा। ठीक है, तो इसमें ये हमारे पास एक था। और इसमें एक बात ये है कि जब भी हमारे पास जो फर्स्ट स्टेट आएगी यानी फर्स्ट की जब भी फाइनल स्टेट आएगी, जो हमारे पास फर्स्ट जो दी होगी उसकी स्टेट की जब भी फाइनल स्टेट आएगी वो सेकंड की ये फर्स्ट स्टेट है उसके साथ आएगी। लाइक डैट जब भी हमारे पास x2 आएगा ना तो ये हमारे पास y1 उसके साथ ऑटोमेटिक उसके साथ अटैच हो जाएगा। लेट आगे इसको करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो हमारे पास FA दी गई हैं। ठीक है, तो अब हमने इनको कंकैटिनेशन मालूम करना। कंकैटिनेशन मालूम करने के लिए पहले हमने क्या करना है कि इनको यानी इस तरह लिख लेना दोनों को और इसका ट्रांजैक्शन टेबल बनाना है। ट्रांजैक्शन टेबल बनाना है। हमने कहा था कि हमारे पास क्या है कि स्टार्टिंग स्टेट ऑफ FA1 इज़ इक्वल टू FA3 की यानी बराबर है, यानी FA3 की स्टार्टिंग स्टेट FA1 के बराबर है। तो हम कह देते हैं कि हमारे पास जो है Z1 वो किसके बराबर है, स्टार्टिंग स्टेट ऑफ FA1 की। ठीक है, और इसको हमने कह दिया ये हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट आ गई। ठीक है, अब देखें जब हम x1 से रीड करते हैं A को तो हम चले जाते हैं x1 पे ही। ठीक है, यानी x1 पे। और जब B को रीड कर जो कि हमारे पास बन जाएगी स्टेट 1 यानी सेम आ गई। अब हम B को रीड करते हैं। अब जब हम x1 से B को रीड करते हैं, x1 से जब हम B को रीड करते हैं तो हम चले जाते हैं x2 पे। x2 क्या है हमारे पास, फाइनल स्टेट है। जैसे भी मैंने अभी पहले कहा था कि जब भी फर्स्ट की फाइनल स्टेट आएगी तो वो सेकंड की जो स्टार्टिंग स्टेट है उसके साथ कंकैटिनेशन हो जाएगी, उसके साथ जुड़ जाएगी। तो हमने इसके साथ लिख देना है y डॉट 1 यानी जब भी हमारे पास x2 आएगा हमने उसके साथ y1 ऐड करना है जो कि हमारे पास z2 बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद Z2 लिख लेना है। उसमें हमारे पास क्या है, x2 है, y1 है। ठीक है, अब देखो x2 से जब हम A को रीड करते हैं तो हम चले जाते हैं x1 पे। ठीक है, और y1 से जब हम रीड करते हैं A को तो हम चले जाते हैं y2 पे। तो ये एक हमारे पास न्यू स्टेट आ गई जिसे हम कह देंगे कि ये हमारे पास होगी Z3। ठीक है, अब B को रीड करके देखते हैं। हम कहते हैं कि जब हम x2 से जब B को रीड करते हैं तो हम x2 पे रह जाते हैं। जब आप देखें x2 आ गया तो अकॉर्डिंग टू रूल के उसके साथ क्या आ जाएगी, F1 लगानी है। ठीक है, जब भी हमारे पास x2 आएगी तो y1 उसके साथ ऐड करनी है। अब देखें, अब दूसरी क्या है हमारे पास y1 से जब हम B को रीड किया तो y1 पे आ गए। तो y1 हमारे पास ऑलरेडी है तो इसको लिहाजा हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास बन गई। ये भी हमारे पास एक न्यू चीज़ आ गई है तो इसे हम कह देंगे ये हमारे पास है Z2। न्यू चीज़ नहीं है बल्कि ये हमारे पास सेम है तो ये हमारे पास Z2 आ जाएगी वही स्टेट ऊपर वाली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है Z3 में क्या है हमारे पास x1 है और y2 है। ठीक है, अब x1 से जब हम A को रीड करते हैं तो हम x1 पे ही आ जाते हैं। ठीक है, y2 से जब हम A को रीड करते हैं तो हम चले जाते हैं y3 पे। ठीक है, y3 पे चले जाएंगे जो कि हमारे पास एक न्यू चीज़ आ गई तो इससे हम कह देंगे ये हमारे पास Z4 है। ठीक है, अब x1 से जब हम रीड करते हैं B को तो हम चले जाते हैं x2 पे गए। ठीक है, x1 से जब रीड किया B को तो x2 पे, तो इसके साथ हमारे पास क्या आएगा
y1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद y2 से जब हम रीड करते हैं b को तो हम y1 पे आ रहे हैं, दोबारा फिर आ रहे हैं, तो वही हमारे पास स्टेट आ गई पुरानी वाली, तो हम इसे भी कह देंगे ये हमारे पास x2 है, ठीक है। अब स्टेट जो हमारे पास नेक्स्ट है x4 है। अब इसको करते हैं, ठीक है। x4 में हमारे पास क्या है कि हमारे पास x1 है और y3 है। x1 से जब हम a को रीड करते हैं तो हम x1 पे रह जाते हैं, y3 से जब हम a को रीड करते हैं तो हम y3 पे ही वापसी आ रहे हैं, तो हम कह देंगे ये हमारे पास y3 जो कि हमारे पास होगी z4 हो जाएगी, सेम ऊपर वाली दोनों। अच्छा, अब b की बारी। और जब हम x1 से b को रीड करते हैं तो हम चले जाते हैं x2 पे। जब x2 पे जाएंगे तो उसके साथ क्या आएगा, y1 आ जाएगा, ठीक है। y3 से जब हम b को रीड करते हैं तो हम y3 पे ही आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा y3, ठीक है। जो कि एक हमारे पास न्यू चीज़ आ गई जिसे हम कह देंगे ये हमारे पास z5 है, ठीक है। अब ये 4 तक होगी, अब न्यू स्टेट आ गई। अब इसको हमने लिख लेना है, हमने कहा z5 है, उसमें क्या है कि हमारे पास x2 है, y1 है, y3 है, ठीक है। अब जब हम x2 से a को रीड करेंगे तो हम कहाँ पे आ रहे हैं, x2 से जब हम a को रीड कर रहे हैं तो हम आ रहे हैं x1 पे, ठीक है। y1 से जब हम रीड करेंगे a को तो हम चले जाएंगे y2 पे, ठीक है। y3 से जब हम रीड करेंगे a को तो हम चले जाएंगे y3 पे, क्योंकि वो उसी पे वापसी आ रहा है। तो ये हमारे पास एक न्यू स्टेट आ जाएगी जिसे हम कह देंगे ये हमारे पास z6 है, ठीक है। अब b को रीड करते हैं। अब x2 से जब हम b को रीड करेंगे तो x2 पे आ रहे हैं, ठीक है। y1 से जब हम b को रीड करेंगे तो वो हमारे पास y1 आ जाएगा, वो वैसे ही आ जाएगा, x2 उसके साथ ही है, ठीक है। अब y3 से जब हमने रीड किया b को तो हम आगे फिर y3 पे आ गए, तो जो कि हमारे पास ऊपर वाली स्टेट सेम आ गई, तो हम कह देंगे ये हमारे पास z5 है। अब हमने लेनी है z6, ठीक है। उसमें क्या है हमारे पास x1, y2, y3, ठीक है। x1 से जब हम a को रीड करते हैं तो हम आ जाते हैं x1 पे, ठीक है। उसके बाद y2 से जब हम रीड करते हैं a को तो हम चले जाते हैं y3 पे, ठीक है। y3 से जब y3 को रीड करेंगे तो वो सेम आ जाएगा y3, लिहाजा इसलिए हमने एक लिख दिया, ठीक है, जो कि हमारे पास स्टेट 4 आ गई, ठीक है। उसके बाद b को, अब x1 से जब हम b को रीड करते हैं तो हम x2 पे जाएंगे, ठीक है। जब भी x2 आएगा उसके साथ क्या लिखना है, y1 लिख देना है, ठीक है। y2 से जब हम रीड करते हैं b को तो हम y1 पे आ गए, ठीक है, वो पहले वो हमारे पास y1 लिखा हुआ है। जब y3 से हम b को रीड करते हैं, यानी दोबारा फिर जब b को 3 करते हैं तो वो y3 पे ही आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास एक वही पुरानी स्टेट आ जाएगी 2 1 3 z5, ठीक है। अब देखें इसमें भी हमारे पास फाइनल स्टेट यानी फाइनल स्टेट आ रही है इसकी, तो लिहाजा ये भी हमारे पास फाइनल स्टेट होगी, इसमें भी आ रही है, ये भी फाइनल होगी, इसमें भी y3 आ रहा है, ये भी फाइनल होगी, इसमें y2 आ रहा है, ये नहीं होगी, इसमें x2 आ रहा है, ये भी हमारे पास फाइनल स्टेट होगी। यानी जहाँ पे हमारे पास फाइनल स्टेट आएंगी वो हम फाइनल स्टेट कंसीडर कर लेंगे। अब क्या करते हैं, हमने इस ट्रांजैक्शन के टेबल में के ज़रिए हमने F3 बनानी है। उससे पहले अगर हम यानी z को लैदा कर लेते हैं ताकि हमें बनाना इजी हो जाए। ये हमारे पास माइनस z2, ये भी z2 आ जाएगी, ये भी z2 आ जाएगी, z5 आ जाएगी, z5 आ जाएगी, ये भी z5 आ जाएगी। अब हम यहाँ इसकी
टेबल यानी पिक्चर बनाने की ट्राई करते हैं। ठीक है, हमने कहा हमारे पास जो स्टेट्स है वो पहले ही हमारे पास है कि स्टार्टिंग स्टेट। ठीक है, हमने कहा अगर हम रीड करते हैं तो हम ए को रीड करते हैं तो हम उसके ऊपर ही आ रहे हैं, यानी Z1 पे आ रहे हैं, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बी को रीड करते हैं तो हम चले जाते हैं स्टेट 2 पे, तो हम कह देते हैं यहाँ पे 2 है। अगर बी को रीड करते हैं तो हम इधर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है 2 स्टेट। अगर हम 2 स्टेट से हम ए को रीड करते हैं तो हम चले जाते हैं स्टेट 3 पे। ठीक है, जिसे हम कह देते हैं Z3 यहाँ पे आ गया। यहाँ से अगर हम ए को रीड करते हैं तो हम ले जाते हैं इस पे। ठीक है, अगर हम Z2 से बी को रीड करते हैं तो हम उसी के ऊपर ही आ रहे हैं, मतलब कि इसके ऊपर लूप लग जाएगा अगर बी को रीड किया तो इधर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेट 3 है, अगर हम उससे ए को रीड करते हैं तो हम चले जाते हैं Z4 पे। तो हम यहाँ बना लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, Z4। ठीक है, अगर हम ए को रीड करते हैं तो हम जा रहे हैं Z4 पे। ठीक है, ओके। अगर हम Z3 से रीड करते हैं बी को तो हम चले जाते हैं Z2 पे, तो इस तरह ये वापसी आ जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, अगर हम Z4 से ए को रीड करते हैं तो हम उसके ऊपर ही आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम Z4 से रीड करते हैं बी को तो हम जा रहे हैं Z5 पे। हम कहते हैं कि यह हमारे पास Z5 है। ठीक है, जो कि हमारे पास फाइनल स्टेट है। ठीक है, अगर Z4 से हम रीड करते हैं बी को तो हम जा रहे हैं Z5 पे। ठीक है, Z5। अगर Z5 से हम रीड करते हैं ए को तो हम जाते हैं Z6 पे, Z6। ठीक है, क्या करते हैं हम, अगर ए को रीड करते हैं तो हम इसके ऊपर जा रहे हैं Z5 से। अगर हम Z5 से बी को रीड करते हैं तो हम उसके ऊपर ही आ रहे हैं, तो ये इधर भी है। अब Z6, अगर Z6 से हम ए को रीड करते हैं तो हम जाते हैं Z4 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम Z6 से रीड करते हैं बी को तो हम जा रहे हैं Z5 पे, तो ये इस तरफ आ जाएगा, मतलब कि यहाँ से भी ये हमारे पास बन गई है कंकेटिनेशन ऑफ 2FA। ठीक है, ये हमारे पास क्लियन का मेथड यानी क्लियन थ्योरम का मेथड 2 है, जो कि हमारे पास है कंकेटिनेशन। यहाँ आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने क्या किया कि यानी 2 FA लिए हैं, उनके ट्रांजैक्शन टेबल बनाई है, उस ट्रांजैक्शन टेबल के ज़रिए उनके कंकेटिनेशंस बनाई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ की समझ ना आए तो आप वीडियो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।